सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। जैसे कि इस वक्त हम उत्तराखंड राज्य के जो ऋषिकेश है वहाँ पर एक ये भोगपुर जो है जगह पड़ती है। यहाँ पर संत निरंकारी मिशन का जो भवन है यहाँ पर रक्तदान कैंप लगाया गया है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है निरंकारी मिशन के जो भक्त है सुदीक्षा माता जी के, और किस प्रकार से जो सेवा दल है वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और लंबी लंबी लाइनें जो है अभी तक लगी हुई है और लगभग जो है 70 यूनिट के लगभग अभी ब्लड एकत्र किया जा चुका है। जो हिमालयन जॉली ग्रांट जो हॉस्पिटल है उसकी टीम यहाँ ब्लड एकत्र कर रही है और जो है लगातार संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक मिशन के साथ साथ जो मानवता की सेवा में ये सबसे बड़ी जो जरूरत पड़ती है ब्लड की, क्योंकि बहुत सारे जो है इंजरीज ऐसी हो जाती है कि तुरंत ब्लड की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जिस प्रकार से निरंकारी मिशन आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर ये मानवता के कार्य कर रही है, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इससे सभी मानवता के जितने भी जो संस्थाएं हैं और जितने भी आध्यात्मिक मिशन है और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको इससे सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है संसार के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। संत निरंकारी मिशन जहाँ एक आध्यात्मिक मिशन है, परमात्मा के दर्शन कराते हैं, वहीं मानवता की सेवा में ये अग्रणी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज का स्लोगन था नर सेवा नारायण पूजा। तो मानवता की सेवा के लिए हम हर वक्त ये मिशन तत्पर रहता है, चाहे प्राकृतिक आपदा आए, भूचाल आए, कोई भी चाहे बाढ़ आए, ये मिशन आगे रहता है। रक्तदान शिविर का जहाँ तक ताल्लुक है, रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती, रक्त इंसान ही देता है तो दूसरे इंसान की जान बचती है। और 1986 में बाबा हरदेव सिंह महाराज ने ये प्रथा शुरू की और कहा कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। बाबा गुरबचन सिंह की जब हत्या हुई तब भी बाबा हरदेव सिंह जी के पास कुछ मीडिया वाले गए तो उन्होंने कहा कि ये जो खून बहा है, अगर वो कातिल को सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या करेंगे? कहते मैं क्षमा कर दूँगा, इतने दयालु थे सच। और कहते हैं कि उन्होंने खून नालियों में बहा, हम नाड़ियों में बहाए। तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है पूरे विश्व में निरंकारी मिशन, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा 11 लाख से ऊपर यूनिट हम रक्तदान कर चुके हैं। मसूरी जोन में तो कमाल का उत्साह है, सेवा दल में भी, SNCF के साथ संगत में भी 18 साल से लेकर 65 साल के जो स्वस्थ महापुरुष हैं वो लाइनें लगा देते हैं, जिनका नंबर नहीं आता वो उदास हो जाते हैं। तो ऐसा ये सिलसिला इस वर्ष चंद महीनों में तो जहाँ विकास नगर, देहरादून, ऋषिकेश, आगे नरेंद्र नगर और आज ये भोगपुर में, भोगपुर के बाद फिर 17 तारीख को हरिद्वार में भी, और अभी तक करीब 50 यूनिट के करीब रक्त दे चुके हैं। अभी तो 11 बजे हैं और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। और आज का जो टारगेट है हमारा 100 यूनिट का है, और आज हमारी जो टीम है हिमालय इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट हॉस्पिटल की टीम आई है, जिनका हमें सहयोग अक्सर मिलता रहता है, इनको हम रक्त दे रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि 86 से हमने हमेशा से हमें सपोर्ट रहा है हमें निरंकारी मिशन का, और हमें जितने भी ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किए हैं वो हमसे 3 गुना हो जाते हैं, और उतने ही और पेशेंट्स के लिए वो हमें फ़ायदेमंद हैं। तो हमें जब भी ज़रूरत हुई है, निरंकारी मिशन हमेशा हमारे लिए ब्लड कलेक्शन, ब्लड डोनेशन के लिए हमेशा आगेमर रहे हैं, और हम इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें सारे ब्लड जितने भी हमें ज़रूरत है हमेशा हमें हेल्प की गई है। तो थैंक यू। और अभी तक 11 लाख डोनेशन हो चुकी है, जिससे अब इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं कि कोई 11.5 लाख डोनेशन कर चुका है, और आगे भी हम होप करेंगे कि ये चलता रहे और हमें ऐसी ही सपोर्ट मिलती रहे ब्लड डोनेशन। PRO हिमालय हॉस्पिटल, मैं निरंकारी मिशन से लगभग 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब से मैंने हिमालय इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और तब से हर साल हम लोग कैंप निरंकारी मिशन के द्वारा कैंप लगाते रहते हैं। जब कभी भी हमारे यहाँ शॉर्टेज पड़ी तो मैंने बाबूजी को याद किया, निरंकारी मिशन के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको याद किया, और उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निरंकारी मिशन क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जब भी विपदाएँ आई हैं तो उन्होंने उससे श्रम बल से और हर टाइप से
जो दुखी हैं उनकी सेवा की है। इसके लिए और ख़ास तौर पे ब्लड बैंक के हर जितने भी ब्लड बैंक है उत्तराखंड में सबको ब्लड का डोनेट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की अपार कृपा से निरंतर जहां रक्तदान की ये लड़ियां पूरे विश्व में इस कोविड काल के दौरान हर जगह ये रक्तदान शिविर चल रहा है और वहीं पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का वो पावन संदेश कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, इसी सुंदर वचन को, इसी दिव्य संदेश को श्रवण करने के बाद जब आपके चरणों में इस प्रकार आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मन के अंदर से आई कि रक्तदान महादान। और निरंतर सदगुरु माता जी की कृपा से परम आदरणीय जोनल इंचार्ज जी निरंतर जहां उत्तराखंड के मसूरी जोन के अंदर ये रक्तदान शिविर चल रहे हैं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो डोईवाला हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो विकास नगर हो, चाहे वो नरेंद्र नगर, और आज यहाँ भोगपुर में इस प्रकार रक्तदान शिविर चल रहा है। और आने वाले समय में जैसे 18-17 तारीख हरिद्वार में और उसके बाद अनेकों जगहों में जो है ये रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। तो यही सदगुरु माता जी का संदेश कि किसी तरीके से मानव के काम आ सके, और मानव के काम तब आ सकता है जब उसको ब्रह्म का ज्ञान होगा, जब उसको आत्मज्ञान होगा, जब उसको प्रभु का ज्ञान हो जाएगा। ये प्रेरणा तो हमें हमारे सदगुरु जी से और निरंकारी मिशन से मिलती है, क्योंकि सदगुरु की सिखलाई यही है कि नर सेवा नारायण सेवा। और यहाँ पर जितने भी ये युवा आए हैं सारे इनमें इतना जोश है कि अगर हर 2 महीने में ब्लड कैंप लगते हैं तो ये पीछे नहीं हटते हैं। इनको ये बहनें अभी और कह रहे कि फिर कब लगेगा, बड़ा उत्साह सब में रहता है। तो ये प्रेरणा ही यहीं से मिलती है। अभी जो टीम आई थी वो भी कह रहे थे कि ये वर्दी कहाँ से मिलती है, अपने आप सिलवाते हो, यहाँ से मिलता है। तो ये तुम शौक से करते हो तो ये हम बड़ा उत्साह रहता है कि इंतजार भी रहता है, क्योंकि जैसे लोग होली दिवाली किसी त्योहार का इंतजार करते हैं, निरंकारी मिशन में ये उत्साह रहता है। हमारे भवन में कब से 2 महीने से तैयारी हो रही थी कि ये चल रहा है। अभी भी छोटे बच्चे भी, बहनें भी लाइन में लगी थी कि हमारी एज 1-2 महीने कम है, या कुछ रो भी रहे थे। हमें बस एक जज्बा, एक जुनून रहता है। ये नहीं है कि हमारा क्या होगा, बस ये रहता है कि हर 3 महीने में हमने ब्लड देना, अगर लगते हैं तो पीछे नहीं हटते। और ये सब यहाँ से सिखलाई मिलती है। ब्लड देने से किस प्रकार की फीलिंग जो है पैदा होती है, और जो है क्या देने से क्या लाभ है? ब्लड देने से तो एक शरीर में सबसे पहले कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ब्लड तो हर 3 महीने में कहते हैं कि शरीर में रिकवर होता रहता है, बनता रहता है। तो ब्लड देने से शरीर में जितने भी विकार हैं वो दूर अपने आप हो जाते हैं। शरीर में एक नए प्रकार की ऊर्जा आती है और ये नया खून जो बनता रहता है शरीर में, और देना ही चाहिए किसी को भी, ये समाज हित में हम देना ही चाहिए ब्लड। सदगुरु माता जी की असीम कृपा से वो हमारे परम श्रद्धेय जोनल इंचार्ज जी की आशीर्वाद से जो सेवा करने का ये मौका मिला है ब्लड डोनेट के रूप में, बड़े उत्साह के साथ में गांव से 20-20 किलोमीटर चल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। कोरोना काल का बेशक समय है, फिर भी साथ संगत जी, संत महात्मा बड़े उत्साह से गुरु का हुक्म मान करके रक्तदान शिविर में पहुँच के रक्तदान कर रहे हैं। ये सदगुरु का पैगाम 1986 से चल रहा है, जो सदगुरु बाबा जी का स्लोगन है, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। उसी को साथ संगत जी आज ये महात्मा रक्तदान दे करके इसको कृतार्थ कर रहे हैं। और साथ संगत जी युवा जो नौजवान बच्चे हैं या युवतियां हैं, और साथ संगत जो 60 साल तक साथ संगत जिनकी उम्र है, वे सभी साथ संगत जी इस प्रकार रक्तदान कर रहे हैं। और कृपा करो साथ संगत जी आगे भी ये उत्साह बना रहे, और हम भोगपुर ब्रांच में साथ संग इस प्रकार ये क्रम साथ संग निरंतर आगे बना रहे, ये आशीर्वाद हम सदगुरु के चरणों से मांगते हैं। यहाँ पर 2007 से रक्तदान शिविर लग रहे हैं और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की सिखलाई है, रक्त नालियों में न बह के नाड़ियों में बहे। और निरंतर यहाँ पर जो है कोरोना काल में भी निरंतर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर लगते गए, और समय पर यहाँ पर रक्तदान शिविर लगते हैं। और वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई है कि निरंतर जो है एक दूसरे के काम आए, नाड़ियों में बहे। और निरंतर ये अभियान हमारा निरंतर रक्तदान शिविर का अभियान निरंतर चलता रहेगा, और ऐसे ही जो है हमारी ये प्रेरणा हमें जो है मिलती रहेगी। और निरंतर जो है ये रक्तदान का जो उत्साह ये बढ़ चढ़ कर चलता रहेगा। देखिए, ये रक्तदान का जो दान एक तो सबसे बड़ा दान है, महादान है, जीवन दान है। और हमारे क्षेत्र की जनता, उत्तराखंड की जनता अभी
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के शिविर पूरे उत्तरांचल में चलाया गया था। इसका बड़ा लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया। मैं समझता हूँ उन्होंने लगभग 70 से 75 शिविरों का शुभारंभ किया और 1200-1300 यूनिट के लगभग रक्तदान लोगों ने, उससे भी ज़्यादा लोगों ने रक्तदान की मुहिम में उनका सहयोग किया। तो इसी कड़ी में आप निरंकारी संत समागम द्वारा ये रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है लोगों के जीवन के लिए। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और लोगों से कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। आप भी ब्लड डोनेट करिए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते रहिए अपना, क्योंकि रिकवर होता रहता है।